जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हमारी जो कराची में टीम है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और कराची का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमेशा हमारे लिए बहुत ही वार्म जज्बात रखता है और अच्छा वेलकम करता है। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, जो सच्चे कारकुनान हैं पीपल्स पार्टी के, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सालगिरह है। तो उस सालगिरह के मौके पर मैं जो पीपल्स पार्टी का असली सियासी कारकुन है उन्हें मुबारकबाद देता हूं और साथ साथ मैं उन्हें पुरसा भी देता हूं। साथ साथ मैं उनके साथ अफसोस का इजहार भी करता हूं कि बेनज़ीर साहबा जिन्होंने अपने वालिद की पॉलिटिक्स की और जब वो इस दुनिया से गईं तो जिनको वो पॉलिटिक्स वो एक पर्ची के थ्रू निकल आई उनकी मौत के बाद अचानक से, वो पर्ची वाला बच्चा अब क्या सियासत कर रहा है और उस वोटर के जो हकूक़ हैं उनको किस तरफ लेके जा रहा है। आपको याद है सबको कि 18वीं तरमीम का 2010-2011 से बड़ा डंडोरा पीटा गया, उसका बड़ा क्रेडिट लिया गया और बहुत कुछ बताया गया कि हमने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया है। लेकिन असल हकीकत ये है कि 18वीं तरमीम से आपको तकरीबन 5200 अरब रुपए मिले। जो पैसा ना हमारे बाप का था ना आपके बाप का था, वो पैसा था सिंध के अवाम का और आपने 18वीं तरमीम की रोशनी में या उसकी शक्ल में वो पैसा लिया सिंध के अवाम के लिए। लेकिन वो पैसा गया कहाँ? वो कुछ तो इसी एयरपोर्ट से अयान अली लेके निकल गई। किसके लिए? अब्बा जान के लिए। 52 ट्रिप अब्बा जान ने किए थे। ये जो पर्ची से निकले हुए चेयरमैन हैं, हमने अंडों से निकलने वाले चूजे तो सुने थे, ये पर्ची से निकलने वाले जो चेयरमैन साहब हैं, ये इनके वालिद साहब ने 52 ट्रिप्स किए थे अपनी सदारत के ज़माने में। वो मनी लॉन्डर हुआ पैसा यहाँ से। और आज हालत ये है कि दुनिया के ऐसे मुल्क जहाँ पे बदतरीन गवर्नेंस हो, वहाँ पर भी कुत्ते के कांटे से उतने लोग नहीं मरते जितने कुत्ते के कांटे से सिंध में लोग मरते हैं। और बेशर्मी की इंतहा ये है कि उसके बाद अपने गिरेबान में देखने की बजाय रियासत मदीना के ऊपर तनकीद की जाती है। भाई एक ऐसा लीडर जो पॉलिटिक्स में आया ही आवाम की खिदमत करने को है, उसका नस्बो लैन ज़ाहिरी बात है रियासत मदीना होगा। उसके गाइड ज़ाहिरी बात है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, क्योंकि वो तो बिलीव ही वेलफेयर स्टेट पे करते हैं। इसीलिए तो आपके वालिद की तरह उनके हज़ारों सिक्योरिटी के ऊपर लोग मुतय्यन नहीं थे। इसी तरह आपके वालिद की तरह उन्होंने बहुत सारे कैंप ऑफिसेस नहीं बना रखे थे। इसी तरह आपके जो ग़ुलाम थे, एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिन्होंने आपकी ग़ुलामी की लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने, उनके 5 कैंप ऑफिसेस थे और 100 लोग उनकी सिक्योरिटी पे थे। इमरान खान ये काम नहीं करते। वो फोकस किस पे करते हैं? वो फोकस करते हैं पनाहगाह पे, वो फोकस करते हैं गरीब के लिए लंगर खाने पे, वो फोकस करते हैं एहसास प्रोग्राम पे। जब सिंध की आबादी अगर गुर्बत में हम देखें तो पाकिस्तान के किसी भी ज़िले, किसी भी इलाके से सबसे ज़्यादा है। आबादी के लिहाज से सिंध का जो तनासब बनता था एहसास में, वो तकरीबन 22% बनता था। और एहसास प्रोग्राम ने जो पैसा इशू किया सिंध के अवाम के लिए, वो 32% था। ये हमारे लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं, ये हमारे लिए भी अफसोस की बात है कि सिंध में गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि दूसरी जगहों से आबादी के लिहाज से, पोर्शन के लिहाज से तकरीबन 10 से 15% आबादी जो गुर्बत है वो ज़्यादा है। तो ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस कुर्सी पे जचते नहीं या उनको नहीं होना चाहिए था। चलो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो पहले पाकिस्तान की शान बनाई क्रिकेट में, उसके बाद पाकिस्तान की शान बनाई शौकत खानम बनाने में, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की शान बनाई कि उन्होंने 23-24 साल जद्दोजहद की
एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, और फिर वो आके हुकूमत में आए। आप ज़रा हमें बताइए आपकी काविश क्या है? कभी ज़िंदगी में आपने चाय की प्याली के अंदर चीनी भी खुद मिक्स की है? आप वैसे बड़े हिलते हैं हमें पता है, लेकिन चीनी चाय में मिलाने के लिए आपका हाथ आज तक नहीं हिला। हमें तो पता चला आप जुराबें भी खुद नहीं पहनते, आपको जुराबें भी कोई और पहनाता है क्योंकि आप वली अहद हैं। तो आप एक पर्ची में से निकले हुए हैं, कागजी किस्म के शेर हैं आप, कागजी किस्म के लीडर हैं आप। हम पंजाब में कहते हैं फार्मी चूज़े, तो आप फार्मी लीडर हैं। एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में आपकी तालीम व तरबियत की गई क्योंकि आपने अब वली अहद बनना था। आपको बताया गया आपने उर्दू कैसे बोलनी है, आपको बताया गया आपने गालियाँ मुखालफिन को कैसे देनी है, आपको ये बताया गया कि आपके नाना बड़ी जोशीली तकरीर करते थे, वो अपनी कमीज़ के कफ खोल लेते थे। आपने भी अपने कफ खोल लिए। अब अगर कफ खोलने से कोई लीडर बनता हो तो फिर तो आप बन जाते जुल्फ़िकार अली भुट्टो। असल बात यह कि मुंह खुले तो उसमें से निकलता क्या है? जब मुंह खुलता है तो उसमें से तो कोई ऐसा बैंड एफएम का निकलता है जो ना देसी है ना वलैती है। वो ऐसा लगता है कि जैसे रेडियो ने 2-3 इकट्ठे सिग्नल पकड़ लिए हैं। कभी आप कुछ कह रहे होते हैं, कभी आप कुछ कह रहे होते हैं। इसलिए अपना कद देखिए, अपनी अदाएँ देखिए, और फिर आप देखिए कि आप तनकीद रियासत मदीना पे कर रहे हैं। रियासत मदीना पंजाब में, जीबी में, केपी में, फेडरल में बना रहे हैं। जल्द ही इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी बनाएंगे, और फिर अगली बारी सिंध की है। आपने देख लिया होगा, परसों फवाद चौधरी साहब कल यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए थे, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। अब हम आपको सिंध को लूटने के लिए नहीं छोड़ेंगे, अब आके आपसे हिसाब लेंगे। जो वफाक ने 5,200 से 5,400 अरब आपको दिया है पिछले चंद सालों में सिंध की आवाम के लिए, आपने पिछले दिनों कहा उसका हिसाब कोई नहीं ले सकता। आपकी ऐसी की तैसी, आपका हिसाब कोई नहीं ले सकता। ये आपके बाप का माल है कि हिसाब नहीं ले सकता? ये 10% है जरदारी साहब का कि कोई आपसे हिसाब नहीं ले सकता? ये टैक्स पेयर का पैसा है, आपसे हिसाब भी लेंगे और आपके गले में से निकालेंगे भी वापस। यहाँ क्या सुनने को मिलता है? कोई गुजरनाला पे बेघर हो गया, अब अदालत फैसला कर रही है, अब अदालत के सामने तराजू है। या वो जो इंक्रोचमेंट जो आप लोगों ने मिल मिला के बत्ते लेके करवाई, अदालत उसमें शहर को ख्वार होने दे, या जब फैसला हो तो बेचारे लोग जो हैं वो डिसमेंटल हो एक जगह से दूसरी जगह। असल तो इसके क्रिमिनल आप हैं, असल इसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने बिल्डर से, कब्ज़ा माफिया से पैसा खा के ऐसी जगहों पे बिल्डिंग्स बनवाई, ऐसी जगहों पे इंक्रोचमेंट की, ना कोई नाला बचा, ना कोई कब्रिस्तान बचा, ना कोई पार्क बचा। और आज क्या है, सैलाब आता है तो कराची के इलाके में घुस जाता है। आज क्या है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को फैसला देती है तो शाम को आप बड़े मज़े से प्रोग्राम करवाते हैं अपने चाहने वालों के टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर, और बैठ के सुप्रीम कोर्ट पे ही तनकीद कर रहे होते हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदाद है कि जो बेचारे बेघर होंगे उन्हें इन्हीं करप्ट लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करके उनको पैसा देना चाहिए। उनका कसूर नहीं है, सूबे में इनकी हुकूमत थी जब ये 2 नंबर किस्म की प्रॉपर्टी की स्कीमें भत्ता लेने के लिए, कमीशन लेने के लिए बनाई गई। बिलावल जरदारी तो उस टाइम पर्चियों में खेल रहे थे, ये तो पर्ची खेल रहे थे उस टाइम। इनको क्या पता इनके वालिद क्या कर रहे थे। दूसरी बात मैं सिंध के अवाम को बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आप बेसहारा नहीं हैं। आपका लीडर जिसे आपने कराची से वोट किया, आपको पता है जो फेडरल गवर्नमेंट की कैपेसिटी है उससे बढ़ के कराची के लिए काम कर रहा है। पिछले दिनों जब बिलावल साहब के सोशल मीडिया में आग लगी तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर के पैकेज की गाड़ियां ही वो आग बुझा रही थी। पूरे कराची के किसी छोटे शहर में या दरमियाने शहर में कोई 1122 जैसा प्रोजेक्ट नहीं है। हार्ट अटैक हो तो मरीज़ हॉस्पिटल नहीं, लोग अब बेचारे सीधे कब्रिस्तान की तरफ जाते क्योंकि हॉस्पिटल में तो डॉक्टर नहीं है। मैं खुद जैकबाबाद में देख के आया था, गधे बंधे हुए थे, खोते बंधे हुए थे हॉस्पिटल्स के अंदर। वैसे तो ऐवानों में भी बांधे हुए हैं कई जगह इन्होंने, लेकिन हॉस्पिटल्स में भी बंधे हुए थे।
तो बिलावल साहब मॉडलिंग कम किया करें, मॉडलिंग की बजाय गवर्नेंस पे फोकस करें। आपका अभी प्राइम मिनिस्टर बनने का बारी नहीं है। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, वो दिन गए जब पाकिस्तान में ख़ानदानी सियासत थी। अब सियासत आ गई आम आदमी की। आपके नाना हुआ करते थे, एक अच्छे आदमी थे, करप्ट नहीं थे। आपकी वालदा ने भी फाइनेंशियल करप्शन उतनी नहीं की जितनी दूसरों ने की। हाँ, की ज़रूर थी, अल्लाह उनको जन्नत में दे, जगह दे, की ज़रूर थी उन्होंने भी फाइनेंशियल करप्शन। लेकिन आपके वालिद ने तो हदें ही तोड़ दी। और अब आप हमें ये कह रहे हैं कि उस करप्शन के पैसे से आप पढ़ें, उस करप्शन के पैसे से आप ट्रेनिंग लें, उस करप्शन के पैसे से आप ट्यूशन पढ़ें, उस करप्शन के पैसे का आप शलवार कमीज़ पहने, उस शलवार कमीज़ के अंदर जो नाड़ा है वो भी करप्शन के पैसे से हो आपका, और जाली अकाउंट्स की टीटी से हो। और आप हमें कहें कि हम आपको लीडर मान लें। आपकी तो जुराबें आपकी अपनी कमाई की नहीं है, आपके तो जिस्म के ऊपर चप्पल आपकी कमाई की नहीं है। जिस रेज़र से आप शेव करते हैं वो करप्शन का है। जिस तरीके से आपके वालिद जरदारी साहब ने लोगों को मुन दिया, अब आप उन्हीं रेज़र से अपनी शेव करते हैं। बताने की बात आपको ये है कि आपके पूरे के पूरे पॉलिटिकल कैरियर और आपकी ज़ाती पर्सनालिटी में कोई एक बात नहीं है जो करप्शन के पैसे से हटी हुई हो। तो हम आपसे गुजारिश ये करेंगे कि अभी भी आपके वक्त में 2 साल और हैं। बराए मेहरबानी चांद को थूकने से और वो थूक अपने मुंह पे बार बार डलवाने से परहेज़ करें और फोकस करें अपनी गवर्नेंस पे पंजाब में। हम नहीं कहते आप इसे स्विट्ज़रलैंड कर दें, नहीं हो सकता। आप अपनी सिंध की गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करें। हम ये चाहते हैं कि आप इसे कम से कम दूसरे सूबों के बराबर ले आएँ, इसे पंजाब, केपी, बलूचिस्तान के बराबर ले आएँ। हम तो बलूचिस्तान को समझते थे कि वो बहुत पीछे रह गया, सिंध आके देखते हैं तो उससे भी पीछे रह गया। आज 3 जर्नलिस्ट जो हैं इन्होंने कैद किए सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों को इन्होंने जाली ज़मीनें बत्ते के साथ, कब्ज़ा माफिया के साथ मिलके बेची थी, आज वो गुजरनाला के मुतासरीन इनके घरों के सामने एहतजाज कर रहे थे। जब उनकी मार कुटाई हुई तो वहाँ से 3 जर्नलिस्ट जो कवर कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक 23 साला लड़की थी, एक कोई 30 साला खातून थी और एक मेल जर्नलिस्ट थे। मेल जर्नलिस्ट अभी दरख्शां थाने में थे। जब मैं वहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ कर रहा था तो ये पता चला, और फवाद चौधरी साहब ने और शीरी मज़ारी साहबा ने रब्ता किया पुलिस से, और उन्हें अभी मैं जब लैंड किया हूँ तो इसके बाद उन्हें छोड़ा गया है। तो हम ना आपको, अगर हम बात करते हैं, कोई जर्नलिस्ट स्टोरी करता है उसको मार के उसकी लाश दबा दी जाती है, जर्नलिस्ट गायब हो जाते हैं। और बातें आपकी सुने तो आपसे बड़ा चैम्पियन कोई नहीं डेमोक्रेसी का और लिबरलिज्म का। तो असल बात यह है कि कराची को अगर आज आप गूगल करें तो जो दुनिया के बदतरीन 10 शहर हैं लिवेबल, उनमें कराची को आप उस लिस्ट में ले आए हैं। आपने बेड़ा गर्क कर दिया कराची का, और उसके बाद अंदरूने सिंध में तो आपने छोड़ा ही कुछ नहीं है। ये मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ, कराची के बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि उनके जवानों की हालत इन्होंने ये किया कि वो इशारे के ऊपर भीख की तरह रिश्वत मांगते हैं कई दफ़ा, क्योंकि कोई शहरी का पुरसाने हाल नहीं है। हम आपको ये नहीं करने देंगे। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर जब लोग शिकायत करते हैं, सबसे कम कंप्लाइंस सिंध की है, और बातें सुने इनकी तो कितनी बड़ी बड़ी हैं। आपका काम है इलेक्शन ख़रीदना और बेचना। इमरान खान अब हुकूमत में है, आपको ना ये काम करने देंगे और ना अब और आपको लाशों की सियासत करने देंगे। मेरी ये समझ से बाहर है कि जब कोई पैदा होता है तो उसकी खुशी होती है, उसका वजूद आता है दुनिया में। आज मोहतरमा की सालगिरह थी, आज आपने कोई इवेंट क्यों नहीं किया बड़ा? आप सिर्फ लाशों की सियासत करते हैं, सिर्फ मैयत वाले दिन आपने इवेंट करने हैं, पैदाइश में आपसे इवेंट क्यों नहीं होता? ये बड़ी एक खुशगवार बात है, वो हमारे लिए बहुत ही बाइस इज़्ज़त है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो पाकिस्तान की पहली और मुस्लिम दुनिया की पहली मुसलमान वज़ीर आज़म थी। उनकी पैदाइश में आप लोगों को सामसूका हुआ है, मौत पे आपने उसी टाइम जाके वहाँ पर जलसे करने, जुलूस करने, क्योंकि आप लोग लाशें बेचते हैं, आप लोग लाशों की सियासत करते हैं। खुशगवार सियासत आप नहीं कर सकते, अच्छाई की सियासत आप नहीं कर सकते। और अगर मोहतरमा की आपको इतनी तकलीफ़ है तो पूरे 5 साल हुकूमत रही, क्या आपने कातिल पकड़ाए अपनी वालदा के? क्या आपने कोई
वहाँ पर ऐसी हरकत की जिससे नज़र हो कि आप सीरियस हो। आपके वालिद ने एक यूएन का बना दिया कमीशन, पैसा ज़ाया किया आवाम का आई वॉश करने के लिए। वही लोग जिन पे मोहतरमा को शक था उनको आप तीतर और भटेर खिलाते रहे, उनके साथ आप जफियाँ डालते रहे। आप शामिल हैं मोहतरमा के केस को ख़राब करने में, आप शामिल हैं मोहतरमा के कातलों को ना पकड़े जाने में। आप लोग नकम्मे और नाहली नहीं हैं, आप लोग बददियानत और बदईमान भी हैं। और जो अपनी वालदा के नहीं होते उन्होंने किसी और का क्या होना है। और ये तो पहले पता होना चाहिए था, जो अपनी सिंध धरती का नहीं होगा, क्योंकि धरती भी माँ होती है, वो अपनी वालिदा का क्या होगा। तो लोगों के सामने है आपकी सियासत। आप इमरान खान को जो कहें, आवाम को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान के लिए रहमत है इमरान खान और ज़हमत है आप लोग और आप लोगों की करप्शन। और इंशाल्लाह आप सिंध को वक्त देंगे, आपका एहतसाब करेंगे, आपको दिए हुए एक एक पैसे का हिसाब आपसे लेंगे और देखेंगे कि अगर लाहौर ऊपर जा सकता है, अगर पेशावर ऊपर जा सकता है, जीबी जा सकता है, बलूचिस्तान जा सकता है, तो सिंध को क्या मसला है। क्या सिंध की माएँ बांझ हैं? बिल्कुल नहीं है। सिंध की माएँ भी उतने ही होनहार बच्चे पैदा करती हैं जितने पाकिस्तान के किसी और शहर के। सिर्फ यहाँ पर एक करप्ट ख़ानदान और उनके हवारी हुकूमत में है जिन्होंने तबाही मचा दी है करप्शन की। जी आपके सवाल। शुक्रिया साहब। आपने आते ही बड़ा हमला कर दिया पीपल्स पार्टी पर, हो सकता है आप पे रद्द-ए-अमल भी आए। ये बताएंगे रिंग रोड मामले पर जो है आपके जो मामले खुसूसी हैं जुल्फी बुखारी, उनका क्या बना वो तो बताएं। वो भी कह रहे हैं कि भाग गए, कब वापस आ रहे हैं? अच्छा, एक तो आप किस इदारे से? बोल न्यूज़। अच्छा, संजरानी साहब, वैसे तो बोल न्यूज़ सबसे पहले खबरें ब्रेक करता है, लेकिन आप खासे इसमें लाइल्म रहे। और वो भी वजह यही मेरा ख्याल सिंध हुकूमत ही है कि इन्होंने ना आपको इंटरनेट दिया होगा, ना आपको टेलीविज़न देखने देते होंगे, क्योंकि ज़माना कदीम में जो रखा हुआ है सिंध को। जुल्फी बुखारी साहब 3-4 दिन के लिए गए थे, वो मुल्क के अंदर वापस हैं। अगर आप उनसे मुलाकात करना चाहें तो कल आ जाएं, आपको इस्लामाबाद मुलाकात भी कराएंगे, खाना भी खिलाएंगे। और मैं एक दफ़ा फिर मजम्मत करता हूँ सिंध हुकूमत की, जो आपको इंटरनेट और दूसरी चीज़ें नहीं देते, कि कितने अच्छे चैनल के बंदे को ये नहीं पता कि जुल्फी बुखारी वापस। अगला सवाल। आप किस इदारे से? जी अन। अच्छा, देखिए, बात यह है कि 2 चीज़ें आपको देखनी है इसमें। एक तो अगर आपको ज़ाती तौर पर इस चीज़ का दुख है कि मैंने सिंध हुकूमत पे क्यों हमला किया, तो मैं उसकी माजरत कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मोदी की हुकूमत नहीं है, मैं उस पर हमला नहीं कर सकता। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मैंने उसी पर हमला करना है। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 13 साल से, हमें तो 3 साल हुए हैं। और जो हालात है, जिस फुटपाथ पे आप खड़े हैं, ये बिल्कुल सामने है एयरपोर्ट के। और जो पीछे घास है उस पर भी आप खड़े हैं, पीछे दरख्त लगे हुए हैं उस पर भी आप खड़े हैं। ये वेलकम टू कराची सिटी ऑफ पीस लिखा हुआ है, ये बोर्ड भी मेरे सामने है। अब ये सब कुछ चीख चीख के बता रहा है कि कराची को 13 साल में लूटा गया, बनाया नहीं गया। तो अगर आप चाहते हैं, अच्छा, ये अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते, अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये चाहते, मैं सारा कराची देखा हुआ है, पहली दफ़ा तो नहीं आया। अगर तो आप इतने खुश हैं तो फिर तो आपको मुजाहरा करना चाहिए सिंध हुकूमत के हक में। अब एक सवाल करें ना, सवाल जवाब देने दें। GNN का सवाल है, जवाब देने दें। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आपको कंपेयर करना है ऑब्जेक्टिवली कि क्या KP, बलूचिस्तान, पंजाब के ये हालात हैं जो सिंध में हैं। क्या वहाँ पर अगर लोगों को सेहत कार्ड दिया जा सकता है तो कराची में लोग अछूत हैं, अंदरूने सिंध में लोग अछूत हैं, क्या वो बीमार नहीं होते? क्या कुत्ते के कांटे की वैक्सीन ना देने वाले लोग किस बेशर्मी से कोविड की वैक्सीन की बात कर रहे हैं? आप सबको लगी हुई है, आप जो मेरे दोस्त खड़े लगी हुई है ना, और वफाकी हुकूमत के ताबन से लगी हुई है। उसके बावजूद ये लोग बड़ी बेशर्मी से, जो कुत्ते के कांटे की वैक्सीन बच्चे को नहीं दे सकते, वो कोविड की वैक्सीन पे बातें करते हैं। जिनको 18वीं तरमीम के बाद सेहत एक सूबाई मामला है
और ये सारी वैक्सीन खरीद सकते थे, लेकिन एक टीका नहीं खरीदा। वही पुराने टीके लगा रहे हैं अवाम को, करप्शन वाले, बत्ते वाले, माल खाने वाले। हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने है, इकॉनमी ऊपर की। हमारी परफॉर्मेंस में हमने 1,70,000 ख़ानदान को, जिनमें से 32% सिंध के हैं, हाथ में कैश दिया, लूटा नहीं, हाथ में कैश दिया। हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि आज एक्सपोर्ट की 13% इजाफा हुआ। हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि मुल्क में अब कंस्ट्रक्शन आबाद, जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे हैं। जब पंजाब 660 प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल देता है, मेरे GNN के सहाफ़ी दोस्त के हवाले से, क्योंकि GNN पंजाब का कभी कभी उधर बात किया करे अपने चैनल से, वो आपको बताएंगे पंजाब में कितने अच्छे हालात हैं। आप उन्हें फ़ोन शून नहीं करते, नाराज़ हैं आप उनसे। जब पंजाब में 660 प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल हुआ तो सिंध में सिर्फ 17 प्रोजेक्ट का हुआ। वो आबाद का चेयरमैन जो सिंधी है, वो प्राइम मिनिस्टर को रो पड़ा बात करते हुए कि यहाँ हमसे रिश्वत मांगी जाती है। वो मैंने कहा था उसे कहने को, वो पंजाब हुकूमत ने कहा था उसे कहने को कि आप रोएं। बिल्डर रो रहा है, सरकारी मुलाजिम यहाँ रो रहा है, आम शहरी रो रहा है, हारी रो रहा है, जर्नलिस्टों को उठा उठा के थाने देते हैं और कत्ल कर देते हैं। तो और मुझे बताइए मेरे भाई खुश कौन है? जी, जियो से सवाल आपका रहना जाए। जी देखिए, बात यह है कि कराची के लिए जो कुछ वफाकी हुकूमत ने किया वो अनप्रेसिडेंटेड है, माजी में नहीं हुआ। इवन सड़कें तक, इवन सड़कें, सीवरेज तक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, आपको पता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ये कर रही है। अब हम कराची के लिए खुशगवार हवा लेके आएंगे, हम कराची के लिए एक चेंज लेके आएंगे। हम कराची और अंदरूने सिंध में ये लूट का निज़ाम ख़त्म करेंगे। अब इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, अब इन लोगों को खुला नहीं छोड़ा जाएगा, सबको जवाब देना पड़ेगा अपनी लूट मार का। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बिल्ड होने दें और सोसाइटीज़ आगे आप बंदे रखें, वो जाके वहाँ पर मकीनों से ज़बरदस्ती कब्ज़े लें, उसके बाद जिन लोगों को प्लॉट बेचे उनको बेघर करवा दें अपने लोगों से। दोनों तरफ आपको नहीं खेल के लूटने देंगे, पहले कब्ज़े करवाएं, उसके बाद वहाँ पर जो लोग आपकी तरह के लोग, ये जो मेरे जियो से दोस्त बात कर रहे हैं, एक शरीफ आदमी लग रहे हैं, इनकी तरह के अपनी हलाल की कमाई से ख़रीदे गए प्लॉट उनसे बेघर करवाएं, उधर आग लगवाएं, उधर लोगों को फेंटा लगवाएं, ताकि आप उधर से भी कमीशन लें, उधर से भी लें। ये अब आपको नहीं करने देंगे। एक सेकंड रुकिएगा, ये अब आपको नहीं करने देंगे। आपको हिसाब देना पड़ेगा सारी लूट मार का। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया।